हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर है, जिसमें बात करेंगे विस्थापन धारा और मैक्सवेल के समीकरण। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले विस्थापन धारा से पहले कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि यदि विद्युत आवेश विराम में, तो अपने सराउंडिंग क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। सिर्फ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि ये नियत वेग से गति करने लगेगा, नियत वेग से क्या होगी, नहीं बदलने वाला रहेगा, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र भी होगी और चुंबकीय क्षेत्र भी होगी। ई मतलब विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र हो। अब चलते हैं आगे। यदि चर, चर मतलब वेग चर हो गया, माने बदलने वाला हो गया, मतलब त्वरण होगा, मंदन होगा, आप तो बोल सकते हो दोलन होगा, तो उस स्थिति में ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ साथ ऊर्जा को विकिरित करेगा, यानी विकिरण ऊर्जा देगा, जिसको सम्मिलित को जो रूप होगा उसको बोला जाएगा ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये बातें हो गई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उससे संबंधित बातें करने से पहले कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपना अपना थेसिस दी। क्या किया दिए, तो एक साइंटिस्ट हुए ओरेस्टेड। उनका मानना था कि यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने चारों तरफ वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए, यही चालक तार हुआ और इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक तार के चारों ओर इस तरीके से क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। कौन उत्पन्न करता है, विद्युत धारा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगी, विद्युत धारा नियत है इसमें, तो हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होगी, बदलने वाला नहीं होगी प्रत्येक बिंदु पर। अब देखिए, किसी भी बिंदु पर लेंगे तो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। इस स्थिति में ऊर्जा का संवहन नहीं होगा, ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहां पे बातें आती है कि इसमें विद्युत धारा गया कैसे। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, यहां पर इस चालक तार के छोरों के बीच क्या किया गया, एक सेल लगाया गया विद्युत धारा के लिए। ये माइनस है, ये प्लस है, ये सेल हो। सेल जैसे लगाए तो विभवांतर दिया। विभवांतर मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ, और विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, गति करने, और उससे विद्युत धारा मिला और उससे चुंबकीय क्षेत्र मिला। तो यहां पर बोल सकते हैं विभवांतर आरोपित करना मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित करना, उससे क्या हुआ, विद्युत धारा मिला, उससे क्या मिला, चुंबकीय क्षेत्र मिला। मतलब यहां पर देखा जाए कि विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किए तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई और फिर चुंबकीय क्षेत्र मिला, यानी विद्युत धारा जो मिला उससे चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे भी बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, ये बातें तो हो गई। अब ये जब बताए कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो माइकल फैराडे आए और उनके साथ जेम्स हेनरी, हेनरी नामक साइंटिस्ट, अब दो आते हैं और दोनों मिलकर के बतलाए कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कौन बताए, ओरेस्टेड। तो इन दोनों ने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा के लिए एक्सपेरिमेंट करने लगे और चुंबकीय क्षेत्र से इन्होंने बताया कि विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है, जिसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
इनका एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब देखिए, इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि ये देखिए कुंडली है, ठीक, चालक कुंडली है, और इस चालक कुंडली और एक चुंबक लिया जाता है, इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति करवाई जाती है, मतलब दोनों के बीच के गैप को या तो बढ़ाया जाता है या तो घटाया जाता है। अब देखिए, तो यहां से क्या होती है, इधर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे 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 इस तरह से गुजरती है। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इसके अंदर से पास करने वाला बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे नजदीक आएगा तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, या तो दूर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। तो या तो नजदीक आएगा या तो दूर जाएगा चुंबक, तो इसमें क्या होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, मतलब इसमें प्रेरित विद्युत धारा होगी। मतलब जैसे नजदीक आ रहा है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी इस तरीके से। तो यहां पर किससे मिला, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्रेरित हुई, मतलब विभवांतर प्रेरित हुई, मतलब ईएमएफ मिला। ईएमएफ मतलब विभवांतर आ गया, इसका मतलब इसके अंदर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जो इसके इस चालक में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाया और बल लगा करके क्या किया, फ्लो करवाया। यानी क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। कहां से, तो चुंबकीय क्षेत्र से। यानी अब आते हैं एक और साइंटिस्ट, इनका एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने यहां पर गौर किए कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुई किससे, तो बदलती हुई चुंबकीय क्षेत्र से। इनका यहां पर हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जो है बदल रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तब वो सोचने लगे कि विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं, इसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने लगे। और इसी क्रम में आप जाता है उसी के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट, उसी में आ जाता है विस्थापन धारा। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका क्या नाम है, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए, ठीक है, किनके बाद, फैराडे और हेनरी के बाद। इनका क्या मानना था, संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रवाहित धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अब चलते हैं विस्थापन धारा की ओर हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर जो मैक्सवेल हुए उन्होंने एक संधारित्र लिए, एक संधारित्र लिए, इसकी दो प्लेट हुई, इन दोनों प्लेटों को एक सेल से जोड़ दिया, सेल का ये धन ध्रुव ये ऋण ध्रुव। अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे सेल आवेशित होने लगा, सेल पर सॉरी संधारित्र आवेशित होने लगा। तो संधारित्र के इस प्लेट पर धन आवेश और इस प्लेट पर ऋण आवेश इस तरह से बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, आवेशित होने लगा। ये आवेश Q और ये आवेश -Q। तो इसके बीच क्या होती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगती है, और आवेश को बढ़ने से विद्युत क्षेत्र भी बढ़ने लगता है। और ये विद्युत क्षेत्र की यदि बात करें तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, जिसको लिख सकते हैं यहां पर Q बाई एप्सिलॉन नोट ए। तो यहां से Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट ई ए, ठीक है, जहां पर ये क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल। चलिए, अब मैक्सवेल जी देखे कि यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, ये चालक तार में जो विद्युत धारा जा रही है इस धारा को क्या बोला जाएगा, संवहन धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हो रहा।
इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो रहा है, प्रवाह के कारण हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा संवहन, सॉरी चालन धारा। संवहन नहीं, चालन धारा। कैसा? तो चालन धारा बोलना। और इधर से ये लौट रहा है, ठीक है, कंडक्शन करेंट यानी चालन धारा। अब देखिए उन्होंने दो बात सोचे, क्या क्या? एक तो किरचॉफ जी का विद्युत धारा का, किरचॉफ जी के अनुसार उन्होंने सोचे तो देखिए इनकमिंग करंट तो है लेकिन यहां से आउटगोइंग करंट नहीं, इस प्लेट पर आउटगोइंग तो है, इनकमिंग नहीं है। इसका मतलब है कि आउटगोइंग हो रहा है मतलब इनकमिंग हुआ हो तभी हो रहा है, इनकमिंग हुआ है मतलब आउटगोइंग भी हुआ, नहीं तो रूल गलत हो जाए। चलिए ये बात। दूसरी बात उन्होंने ये देखे कि यदि यहां पर हम एक बंद परिपथ ड्रा कर तो एम्पियर जी का जो परिपथीय नियम है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी, चलिए यहां तो अप्लाई हो जा रहा, बट यदि ऐसा ही लूप हम यहां पर ड्रा करते हैं, इसको दूसरा नाम देते, तो दूसरे लूप के लिए यदि हम बात करें तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू जीरो, नहीं दिख रहा है मतलब जीरो, इसका मतलब यहां पर तो ये जीरो हो रहा है, मतलब गलत बात है, कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो रूल गड़बड़ हो जाएगी। चलिए एक और यहां पर बात देखे उन्होंने कि जिस समय सेल से जोड़े जब संधारित्र आवेशित हो रहा था तो उस समय यहां पर यदि किसी कंपास निडिल को रखे, मैग्नेटिक निडिल को रखे तो उसमें डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब समझ गए कि नहीं चुंबकीय क्षेत्र है, और वही जब पूरी तरीके से संधारित्र आवेशित हो गया तो वो मैग्नेटिक निडिल का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब जिस समय तक आवेशित हो रहा है उस समय तक निडिल में डिफ्लेक्शन हुआ, और जब क्या हुआ, जब पूरी तरह से आवेशित हो गया तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जब आवेशित हो रहा था तो ये चालन धारा थी, इसका मतलब है कि इसके बीच भी कुछ धारा थी, कोई धारा थी, तभी यहां पर रखा हुआ निडिल में डिफ्लेक्शन हो रहा था, और जब जो है से आवेशित होना बंद हो गया मतलब चालन धारा रुक गया तो वहां डिफ्लेक्शन भी समाप्त हो गया, इसका मतलब वो भी धारा समाप्त हो गई, मतलब वो एक क्या है, फिल करने वाली धारा है, जिसका नाम उन्होंने रखे क्या चीज, विस्थापन धारा। और वो किसके कारण हुआ, तो यहां पर बदलती हुई विद्युतीय क्षेत्र के कारण, और ये बदलती हुई विद्युतीय क्षेत्र एक और उत्पन्न किया जो मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट किया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर बदलती हुई चुंबकीय क्षेत्र सॉरी बदलती हुई विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती, और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होती है तो विद्युतीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, मतलब दोनों में अनुनाश्रय संबंध है, अन्योन्य रिलेशन है, एक का बदलना दूसरे का उत्पन्न होना, किसी भी एक, ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो यहां पर उन्होंने क्या किए कि यहां पर जो विद्युत धारा रखे उसका नाम रखे विस्थापन धारा, और इस एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसमें लाए बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, और आई सी इज इक्वल टू आई डी होता है, जिसका इस समीकरण का नाम पड़ गया एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, ठीक है, और दोनों आपस में बराबर हो गया। यहां पर लेंगे तो यहां पर क्या होगा, विस्थापन धारा नहीं होगा, मतलब आई डी जीरो होगा, तो आई डी जीरो तो ही बचा, और जब यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर चालन धारा नहीं होगा, विस्थापन धारा होगा, यहां पर आईसी जीरो तो आई डी बचेगा, तो क्या है इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये जो आई डी है इसकी वैल्यू क्या हो, तो आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू तो यहां से देखिए एप्सिलॉन नोट बाहर, तो इसको क्या बोलिएगा
डीई ये बोलिएगा बाई dt। एरिया तो यहां पर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा? विद्युत क्षेत्र की। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र के बदलने से ही क्या होगा? यहां पर आई डी होगा। यदि ए कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट रह जाए तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और वही सिचुएशन होता है कि जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है संधारित्र, तो ई क्या हो जाता है? नियत, तो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई डी बराबर एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलिएगा? ई ए मतलब फ्लक्स, मतलब फाई, डी फाई ई बाई डी टी। यही हो गया विस्थापन धारा की बात। ठीक है, जो इन दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रवाहित होती है, लेकिन कब? जिस समय संधारित्र आवेशित होता रहता है उस समय। इसके बारे में कौन बताए? तो मैक्सवेल जी ने बताए। ओके, जिसका वैल्यू ये आता है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण। तो एक होता है विद्युत संबंधी गॉस नियम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फाई, कौन फाई? इलेक्ट्रिक। ठीक है, जो कि क्या होता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोइड सतह का इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में है चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, यही यदि बी डॉट डी लिया जाएगा तो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होती है वो बंद पास, बंद लूप नहीं बनाता है, और ये बंद लूप बनाता है, इसलिए कहीं भी बंद सतह लेंगे तो जितना उसमें इन करेगा उतना आउट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अब देखिए फैराडे नियम, इसमें होता है ईएमएफ से संबंधित, ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी लेना है, माने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। और ये एम्पियर मैक्सवेल नियम जो अभी मैंने बताया, बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, यही हो गया। तो ये है निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण से संबंधित। तो आज की क्लास, आज की लेक्चर, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त।